हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बाल विकास से कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 30 नंबर का पक्का है कि पूछेगा दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि दोस्तों आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास जरूर से ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए में दे दिया दोस्तों स्वयं पाठ को तैयार करने में, या फिर बी में है स्वतंत्र अध्ययन में, सी में है रोजगार के संदर्भ में, या फिर डी में अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बता सकते हैं। आप आंसर जरूर से जरूर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर हमारा। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा दोस्तों, किसमें बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्र अध्ययन करने में दोस्तों अनुभव करेगा। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप बताइए दोस्तों क्या करेंगे। उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, या फिर बी में दोस्तों उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या फिर दोस्तों सी में है आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, या फिर दोस्तों आप क्या करेंगे। डी में है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए दोस्तों आप क्या करेंगे। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी अगर बुद्धिमान है दोस्तों, तो आप इनमें से क्या कार्य करेंगे, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमारा क्या होगा। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी है जो बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे सिखाने के लिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, या फिर दोस्तों सी में आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर डी में दोस्तों आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए दोस्तों आप क्या करेंगे। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को दोस्तों अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप इनमें से क्या कार्य करेंगे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप उसे मातृभाषा की सहायता से दोस्तों अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए में है भावना और मनोभाव यानी जज्बात, या फिर दोस्तों बी में है संस्कृति और प्रशिक्षण, या फिर सी में है बालक का दृष्टिकोण, डी में दोस्तों लक्ष्य और प्रयोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इस प्रश्न का दोस्तों आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों लिखकर बताइए। तो क्या होगा हमारा इसका उत्तर, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से दोस्तों रोकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की प्रभावशाली अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शल्य चिकित्सक, या फिर दोस्तों बी में है कवि, सी में है वाचक, या फिर डी में है दोस्तों राजनैतिक नेता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है शल्य चिकित्सक दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है शल्य चिकित्सक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ए में दे दिया दोस्तों उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, या फिर बी में है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सी में दोस्तों वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या फिर डी में है ये हमेशा सफल होते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए दोस्तों सही नहीं है।
तो इनमें से हमारा इसका जो सही नहीं है दोस्तों, ये हमेशा सफल होते हैं, ये दोस्तों सही नहीं है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। बताइए दोस्तों, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, या फिर बी में दे दिया है दोस्तों विशेष शिक्षा, सी में है एकीकृत शिक्षा, या फिर डी में दोस्तों अपवर्जक शिक्षा। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों समावेशी शिक्षा। ये ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ए में दे दिया दोस्तों सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, या फिर बी में दोस्तों सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलता, या फिर सी में है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या फिर डी में दोस्तों विद्यालय में पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो या आता हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में देर ना करें दोस्तों बताने में। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा उत्तर है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगम कर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, बताइए दोस्तों, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर बी में है अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या फिर दोस्तों सी में है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर डी में है दोस्तों, डी में दे दिया है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, इनमें से बताइए दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये प्रश्न का दोस्तों आपको जवाब आना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है बालकों को उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर सी में दे दिया दोस्तों कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर डी में दे दिया दोस्तों कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को दोस्तों इनमें से क्या करना चाहिए? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ए में दे दिया दोस्तों बुद्धि लब्धि मीन्स IQ का 25 से 70 के मध्य होना, बी में दोस्तों धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, सी में है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या फिर डी में दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा जो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों इसी तरह। तो हमारा प्रश्न है, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। हमारा प्रश्न है दोस्तों, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, या फिर बी में दोस्तों अशांत, या फिर ऊर्जावान एवं
विध्वंसक होना, या फिर दोस्तों सी में है अवधान संबंधी बाधा, या फिर डी में दोस्तों अभिप्रेरणा का अभाव। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण इनमें से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो आप बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। सी ऑप्शन इसका उत्तर है दोस्तों अवधान संबंधी बाधा। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए में दे दिया दोस्तों पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, या फिर बी में दोस्तों मानसिक विकारों का नहीं होना, सी में है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति सी में हमारा ये है। डी में दोस्तों उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है शारीरिक निर्योग्यता व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या होगा। शारीरिक निर्योग्यता व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी दोस्तों? तो ए में दे दिया दोस्तों तादात्मीकरण, बी में है अति कल्पना, सी में है विवेकीकरण, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शारीरिक निर्योग्यता व्यक्ति के लिए दोस्तों निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी दोस्तों? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन अति कल्पना। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अति कल्पना। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, या फिर दोस्तों बी में दे दिया पारिवारिक मंदता, सी में आकस्मिक मंदता, या फिर दोस्तों डी में है चिकित्सा मंदता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों जैविक मंदता कहलाती है। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ए में दे दिया दोस्तों मानसिक मंदता, या फिर दोस्तों बी में है डिसलेक्सिया, सी में है टेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या फिर दोस्तों डी में है ऑटिज्म। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? बताइए दोस्तों श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि का, या फिर बी में दोस्तों सांकेतिक भाषा, सी में है यंत्र का, या फिर डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है सांकेतिक भाषा दोस्तों। बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, ए में है ये दोस्तों, बी में है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, या फिर सी में दे दिया दोस्तों मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, ये भी हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। बी में दोस्तों जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, ये भी सही है दोस्तों। मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हो, ये भी सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है अपराधी बालक कौन होते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं वो, या फिर दोस्तों बी में है जो शिक्षक के लिए सर दर्द होते हैं ये,
या फिर दोस्तों सी में है जो कक्षा में अव्वल आते हैं वो, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। बताइए दोस्तों अपराधी बालक कौन होते हैं? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों जो असामाजिक कार्य करते हैं। दोस्तों जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जो दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को दोस्तों आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसे दोस्तों? मौखिक व्याख्यान द्वारा, बी में दोस्तों त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है क्षेत्र भ्रमण द्वारा, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों कैसे? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, बी में दोस्तों श्रवण दोष, सी में है मूक बधिर, या फिर डी में दोस्तों मंद बुद्धि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो मंद बुद्धि दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ए में दे दिया दोस्तों डेसीमीटर, बी में दोस्तों डेसिबल, या फिर सी में दोस्तों डेसीपाइन, डी में दोस्तों डेसी बिंदु। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन डेसिबल। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। दृष्टि दोष युक्त बच्चे के लिए, या फिर बी में दोस्तों मूक बधिर, सी में है मंद बुद्धि वाले बच्चे के लिए, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन मूक बधिर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ए में दे दिया दोस्तों विशेष लोगों को दी जाती है, बी में है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, या फिर दोस्तों सी में है बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, डी में है स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता? ए में दे दिए दोस्तों दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, बी में उदासी, सी में दोस्तों ठोकर लगने का भय, डी में दोस्तों दूरी मापने समर्थता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, या फिर दोस्तों बी में है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, सी में है वह अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर दोस्तों डी में है उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है दोस्तों इनमें से? तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? ए में दे दिया दोस्तों दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या फिर दोस्तों बी में है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, या फिर सी में दोस्तों प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी में दोस्तों खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं दोस्तों, तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, या फिर दोस्तों बी में है प्रतिकूल अवरोध, सी में दोस्तों प्रतिबोधित अवरोध, या फिर दोस्तों डी में है प्रतीक्षायती अवरोध। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रतिकूल अवरोध। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय निराशा के, तनाव के, या फिर दोस्तों सी में दे दिया सिवाय संबंध के, या फिर दोस्तों डी में है चिंता के। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं दोस्तों सिवाय, हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सिवाय संबंध के दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है, बताइए दोस्तों यह कथन किसका है, सैफर का, या फिर दोस्तों हेडफील्ड का, सी में दोस्तों ड्रेवर का, डी में है लैडल का। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्रित बिंदु है दोस्तों, यह कथन किसने कहा है, तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों ड्रेवर, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो बहुत ही कठिन परिश्रमों के बाद बनकर तैयार होता है दोस्तों, इसलिए आप जरूर से जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जिन जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको उत्तर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।